जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टॉपिक में हम देखेंगे आज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होता है आप पूछेंगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के होते क्या हैं, टाइप क्या है, उसके कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या मतलब क्या है, कोई भी चीज लॉजिक लगा के। लॉजिकल में क्या आपका जनरली आता है, एंड आता है, ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन आता है आपका, और ऑपरेशन आता है। मेनली यही होते हैं, तीन टाइप होते हैं इसके लॉजिकल के, एंड और नॉट। आपको अब सिंपल एक एक एग्जांपल, हर एक एक ऑपरेशन को आपको सिंपली तरीके से बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ये हमारा किसका बात कर रहे हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बात कर रहे हैं हम। ये पॉइंट आपको याद करना है कि आप आखिर में देख किसका रहे हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो पहला हमारा क्या है, ANAR। ANAR मतलब क्या है आपका, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक्यूमुलेटर का जो डेस्टिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो इंटरसेक्शन होता है। किसका इंटरसेक्शन होता है, जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है प्रीवियसली, प्लस इंटरसेक्शन विथ रजिस्टार। जो यहाँ पे आप जो रजिस्टार, सॉरी नहीं, रजिस्टर, जो हम रजिस्टर है उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम इंटरसेक्शन उसका कराएंगे। तो सिंपली क्या हो गया कि कोई भी ANAR अगर दिया हो तो एक्यूमुलेटर में उसका वैल्यू हम उसके इंटरसेक्शन रजिस्टर्स के साथ हम करके वैल्यू जो आया, अब उसे हम बोलते हैं ANAR। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ए एन ए बी पूछा है तो ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। फिर उसको हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया ए और बी का। फिर सिंपल हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया, ये जो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये हमारा आंसर हो गया 02H। अब और पॉइंट देख सकते हैं, ANR और आर का क्या और पॉइंट है इसमें, क्या है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। क्योंकि आप देख रहे हैं सिंपल रजिस्टर में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और इसमें जो साइज होता है, इसके प्रायोरिटी है, ये सब मॉडिफाइड है जो कि हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसमें जो कैरी हमारा सेट होता है, कैरी हमारा क्या होता है, इसमें वी सेट होता है, और ये हमारा फ्लैग रजिस्टर इसको सेट करता है। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरे में, ANAM। अब सिंपल है, देखिए जैसे ऊपर हमने देखा था प्रीवियस वाले में रजिस्टर में, वैसे हमको क्या करना है, मेमोरी में एक्यूमुलेटर का इंटरसेक्शन करना है मेमोरी के साथ। उसमें जो हमारा आंसर आया वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। इसमें क्या, इसे हम क्यों बोलते हैं, मेमोरी हमारा क्या HL पेयर हो गया, ये हो सकता है। ये इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये हमारा किस में आता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आता है। अब ठीक है, वैसे ही बात कर लेते हैं डेटा में। अब डेटा में क्या चेंजेस आएगा, जहाँ पे आप ANA कर रहे थे मेमोरी और रजिस्टर में, अगर जब भी हमारा डेटा आए तो वहाँ पे ANI हो जाता है, और इसी आई को क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेटर को इंटरसेक्शन के साथ किसके साथ करना है, डेटा के साथ करना है। जो भी डेटा आपका वर्ड डेटा आर गिवन, उसके साथ हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन सिंपल करना है। फिर उसके बाद आते हैं हम नए ऑपरेशन में आते हैं, और ऑपरेशन में आते हैं। और ऑपरेशन का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करते हैं, OR और ORA और R। मतलब कि हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में वो भी वैल्यू चाहिए जो एक्यूमुलेटर के साथ R ऑपरेशन किया हो। अब R ऑपरेशन को कौन सा किया हो, रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर है, इसलिए हम यहाँ पे और ऑपरेशन करेंगे रजिस्टर के साथ एक्यूमुलेटर का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे हम रजिस्टर के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कैरी होता है, AC और CY जो हमारा कैरी होता है, और एक्यूमुलेटर में कैरी होता है वो रीसेट होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ORI डेटा, अगर डेटा में हमको और ऑपरेशन लगाना तो ORI सिंपल कर दिए डेटा में, तो क्या होगा, इसमें एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू आएगा जो एक्यूमुलेटर के साथ और ऑपरेशन हो, किसका, डेटा के साथ हो। इसीलिए हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अगर ठीक वही बात सिंपल अब मेमोरी में आ जाइए, तो मेमोरी हम या क्या यूज करते, ORAM। तो सिंपल इसमें भी क्या है, कोई भी एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारा आएगा एक्यूमुलेटर के साथ और मेमोरी के साथ और ऑपरेशन होके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, क्योंकि मेमोरी में HL पेयर जनरली होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, XOR ऑपरेशन। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, प्लस करके उसको गोला बना दिए, सिंपल XOR ऑपरेशन है। XOR ऑपरेशन में ये भी होता है, आपका अगर 1 0 है, 1 0 है
तो 1 वैल्यू होता है। एक्सऑर ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन है, इसमें कोई भी कठिन वाली बात नहीं है। तो अगर देखिए एक्सआर रजिस्टर पूछा है तो एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू स्टोर होगा जो हमारा एक प्रीवियस एक्यूमुलेटर और उसके रजिस्टर के साथ जोर ऑपरेशन है, एक्सऑर ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम इसको, ये रजिस्टर में एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसलिए हम इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अगर ठीक यही चीज हमारा मेमोरी में होगा तो इसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो इसमें मेमोरी में क्या, एक्यूमुलेटर का वो वैल्यू जो एक्यूमुलेटर के साथ एक्सऑर ऑपरेशन हो, मेमोरी के साथ वो वैल्यू जो हमारा आएगा उसे हम बोलते हैं एक्सआर ए एम मेमोरी में। अब फिर वही चीज डेटा में आ जाएगा, जब डेटा में आएगा तो आपका इंटरमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोड होगा। तो कोई भी एक्यूमुलेटर का वैल्यू प्रीवियस एक्यूमुलेटर के साथ एक्सऑर ऑपरेशन, कोई भी जो डेटा दिया हो उसको हम करेंगे तो जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगा उसे हम बोलेंगे एक्सआर आई डेटा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये भी आपको याद करना है, जैसे आप देख सकते हैं एक्सआर आई 2FM, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, अब बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अरे कॉम्प्लीमेंट कुछ ना होता है, 1 का 0, 0 का 1, सिंपल कॉन्सेप्ट, 1 का 0, 0 का 1। तो कॉम्प्लीमेंट जो है आपका वो उसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैग मॉडिफाइड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। एग्जाम्पल आप कहेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ पे आप ए देख लिए, यहाँ पे ए दिया है, ए बी दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सीधे 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, सिंपल, इसको लिख दिए, काम खत्म, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आगे आ जाइए, इसका बस ऑपरेशन याद करना है। इसका ऑपरेशन क्या है, CMA, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन ये है, आपको रिमेम्बर करना है। फिर उसके बाद आगे आ जाए हम, इसके बाद क्या है, CMC, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग वाले। कैरी फ्लैग में अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट करना है तो सिंपल, ये भी एड्रेसिंग मोड आपका इम्प्लाइड हुआ, और इसमें क्या होता है, केवल कैरी फ्लैग मॉडिफाइड होता है। जान लीजिए, नाम से पता चल रहा है, काम से पता चल रहा है, क्या, CMC, जिसमें हमारा कैरी ऑपरेशन में मॉडिफाइड किया गया और उसे कॉम्प्लीमेंट किया गया हो, सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं STC, सेट कैरी फ्लैग। अब सेट कैरी फ्लैग में क्या होता है, केवल एक ही कैरी फ्लैग होता है, वो मॉडिफाइड होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है वो। सी कैरी इज इक्वल टू 1, एग्जाम्पल STC, सिंपल लिख सकते हो, उसमें सेट कैरी फ्लैग नाम ही है, इसीलिए इसका सेट है पहले से। फिर उसके बाद आते हैं CMPR। अब CMP मतलब क्या, कंपेयर रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर, सिंपल, CMP मतलब कंपेयर। कंपेयर किसे करना है हमको, रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ। यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है R, इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, A कंपेयर विथ R, मतलब A का कंपेयर करेंगे R। अगर हमारा एक्यूमुलेटर का वैल्यू जो है, डेटा है, वो ज्यादा आता है रजिस्टर से, तो हमारा क्या होगा, जो कैरी होगा CY और Z होगा हमारा 0 होगा। अगर हमारा इक्वल आता है तो Z भी इक्वल हमारा 1 होगा और कैरी हमारा 0 होगा। अगर लेस आता है एक्यूमुलेटर तो हमारा जो कैरी है वो 1 आएगा और Z हमारा 0 आएगा। आपको लर्न करना है। एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 10, इक्वल है तो हमारा कैरी भी 0, Z इज इक्वल टू 1। अगर हमारा ग्रेटर है तो A ग्रेटर है तो क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, A ग्रेटर होता था तो हमारा कैरी 0, Z भी 0। देखिए वही चीज यहाँ पर है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ भी आप समझ लिए। अब देख लीजिए, वही अगर CPI डेटा है तो मतलब कोई भी डेटा दिया हुआ है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। कंपेयर इमीडिएट डेटा विथ एक्यूमुलेटर, सिंपल कॉन्सेप्ट, प्रीवियस की तरह ही है। जो भी डेटा हम एक्यूमुलेटर और रजिस्टर में कंपेयर कर रहे थे, अब उसे हम कंपेयर करेंगे डेटा के साथ, जो भी डेटा दिया हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा CPI 30 डिफाइन है, लेकिन एक्यूमुलेटर में हमारा 10 है, तो मतलब क्या, एक्यूमुलेटर लिस्ट है तो हमारा कैरी 1 हो जाएगा और Z हमारा 0 डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा रहा सिंपल कॉन्सेप्ट किसका, लॉजिकल ऑपरेशन का। लॉजिकल ऑपरेशन में हमने क्या देखा, कंपेयर देखा, किसके साथ, एक बार इमीडिएट डेटा के साथ देखा, फिर एक बार हमने रजिस्टर के साथ देखा, फिर उसके बाद हमने STC देखा, सेट कैरी फ्लैग देखा, फिर उसके बाद हमने CMC देखा। CMC में क्या था, कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट किसके साथ, कैरी फ्लैग के साथ, इसलिए कैरी फ्लैग मॉडिफाइड हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट CMA मतलब क्या,
कॉम्प्लीमेंट हम किए मेमोरी के साथ, कोई भी एक्यूमुलेटर उसका जो भी दिया है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर दिए, सिंपल। फिर उसके बाद हमने XRI ऑपरेशन देखा, XRA ऑपरेशन देखा, फिर XRA रजिस्टर में देखा, मेमोरी में देखा, डेटा में देखा, फिर और ऑपरेशन देखा, सब तीनों में, रजिस्टर, मेमोरी, डेटा में। फिर वो इसके बाद एंड ऑपरेशन देखा। सारा ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा लॉजिक ऑपरेशन का। तो ये हमारा रहा टोटली लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ये कंप्लीट 10 मिनट में लॉजिकल ऑपरेशन समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। जय हिंद।